अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कार्यक्रम आयोजित भेल दरभंगा में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय स्थित सभागार में कार्यक्रम के उद्घाटन जिला अधिकारी राजीव रोशन द्वारा फीता काटि कऽ दीप प्रज्वलित कयल गेल। एहि अवसर पर एक जागरूकता रथ के भी हरी झंडी दिखाकर उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी रवाना कैलन। तो कितनी बातें मैंने कही, कार्य में परिस्थितियां बदल गई, तो आज जो परिस्थिति हमारे साथ संकटपूर्ण स्थिति थी, जहां केवल महिलाएं अत्याचार पाती थी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कनुप्रिया से अनुरोध करूंगी, आप सभी का आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी महोदय भी आ गए हैं और अब हम लोग विधिवत इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मैं उनका स्वागत करके नहीं कन्या भ्रूण है तो है, मैं इसको जन्म दूंगी, मैं इसको पालूंगी, मैं इसको ताकि दुनिया के साथ कदम। और जो अत्याचार का प्रतिकार करने की उसकी क्षमता थी, उस क्षमता को कहीं न कहीं में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से अब जरूरत है प्रतिकार करना सीखने की। और जो प्रतिकार करना भूल गई नारी, इसीलिए अत्याचार सहने वाली बन गई। जब प्रतिकार करना सीख जाएंगे तो हमारी माताएं भी दृढ़ हो जाएंगी। जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य थीम है कि बच्चियों को, बालिकाओं को उसके अधिकार के प्रति जागरूक करना, ताकि वो समाज में अपने अधिकार के जागरूक रहेगी तो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकेगी और उसे समान अधिकार मिले, समान सम्मान मिले और उसकी जो सेफ्टी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के पॉक्सो एक्ट पे एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है, जिसमें पॉक्सो एक्ट में क्या ये है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी। उसके बाद हम लोग साइकिल रैली का भी आयोजन किए हैं और जो है पॉक्सो एक्ट पे और जो महिला हिंसों के लिए जो एक्ट है गुड टच बैड टच के लिए भी मोबाइल वैन को भी यहाँ से रवाना किया गया। वो मोबाइल वैन जगह जगह घूम करके लोगों को जागरूक करेंगे। यहाँ छात्राएं आई हुई कहाँ से ये छात्राएं पहुंची? सभी सरकारी स्कूल की छात्राएं। अपना क्या करेगी लड़कियां बेटियां बेकार और एक बोझ मानी जाती है। कहेंगे आज का महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है? बालिका दिवस का आज आयोजन किया जा रहा है। वास्तव में सामाजिक समरसता के लिए, राज्य की प्रगति और तरक्की के लिए ये अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संकल्प लेने का अवसर है कि भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है तो हम अपनी आंतरिक जो मजबूती है, जो महिला सशक्तिकरण है, उसे एक और नई दिशा प्रदान करें। आज हम लोग कई सारे बिंदु पे चर्चा करेंगे, जिस प्रकार से देश में पुरुषों को, महिलाओं को मत देने का अधिकार है, अपनी पसंद का सरकार चुनने का अधिकार है। साथ में अभी जनप्रतिनिधियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए देश की संसद ने जिस प्रकार से निर्णय लिए हैं जनप्रतिनिधित्व के लिए कि उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े, ये सारे ऐसे कदम हैं जो ये दर्शाते हैं कि देश संकल्पित है अपने समाज में जो बच्चियां हैं, जो बालिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनका सशक्तिकरण हो, उनके हर कदम पे उनकी भागीदारी बढ़े। राज्य सरकार ने तो पंचायती राज सिस्टम में 50% का आरक्षण,
जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसमें महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण, इस प्रकार के कई सारे सराहनीय कदम लिए हैं। समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा कम हो, इसके लिए भी सामाजिक आंदोलन चलाए गए हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं, अवगत हैं, बाल विवाह को समाप्त करने का आंदोलन हो, चाहे दहेज प्रथा को मिटाने की बात हो, चाहे मद्य निषेध का ही कानून हो, वो भी कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति जो हिंसा है उसको समाप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा बढ़ाया गया कदम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरह से ये अभियान चलाएगा? आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के उत्सव पर हम लोग यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बच्चियों को जागरूक करने का कार्यक्रम है और उनको लैंगिक हिंसा के विरुद्ध उनको जानकारी देना, पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देना और अन्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। इसमें बेटी जन्मोत्सव का भी कार्यक्रम है, जिसमें छोटी जो जिन बच्चियों का पूर्ण प्रतिरक्षण हुआ है उनको सम्मान देना और जो बच्चियां पिछले मंथ में जन्म ली हैं, पिछले माह में जिनका जन्म हुआ है, उनको भी हम लोग यहाँ सम्मानित करेंगे। तो साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जो कि बच्चियों के सम्मान और उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि पहले भी बताया गया कि दरभंगा जिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरुआत कर ली गई है और इसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किस ओर से ये कार्यक्रम आयोजित है? ये महिला एवं बाल विकास निगम के तरफ से और जिला प्रशासन के सहयोग से चलाया जा रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रश्मि वर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS दरभंगा। विद्वता के स्तर पर भी, शक्ति के स्तर पर भी जितने संहार हुए हैं, असुरों के दैत्यों के संहार हुए हैं, उसके संहार में किसका हाथ है? कौन सी शक्ति है? नारी शक्ति आगे आई है। आज हम कुछ वहां पहुंच गए हैं जहां हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करनी पड़ रही है। मैंने इसलिए पहले कहा था कि अपने आप को देख करके, अपने समाज को देख करके अंदर एक गुस्सा आता है, एक आंदोलन होता है ना। तो जो लंबा समय लगा है उस चित्र को बिगाड़ने में, उस चित्र को फिर संवारने के लिए भी हमें अभी लंबी दूरी तय करनी होगी और उसके लिए मानसिक स्तर पर सबसे ज्यादा हमें मानसिक रूप से सशक्त होना होगा। हमें कुछ चीजों के लिए बहुत दृढ़तापूर्वक ना कहना होगा, प्रतिकार करना सीखना होगा। जब हम ना कहना सीख जाएंगे, प्रतिकार करना सीख जाएंगे, जो चीजें हमें पसंद नहीं है उसके लिए हम बोलना सीख जाएंगे, तो जो प्रतिकार करने लगता है उसके ऊपर अत्याचार धीरे धीरे घटने लगता है। शुरू में कठिनाइयां आती है, लेकिन जो समाज जो प्रतिकार करना नहीं जानता है वो अत्याचार सहना सीख जाता है। और कमोबेश की स्थिति यही रही कि स्त्री समुदाय को अत्याचार सहने वाला बनेगा। अब ना तो हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये कह करके उसका महिमा मनन कुछ इस तरह से कर दिया गया कि उसको कह दिया कि तुम तो पृथ्वी के समान धैर्यशील हो। ठीक है, आज दे दिया। हो गया पौधा लगता अब हुआ अब हो गया। पौधा लगाना ही है, तुरंत करवा दिया सर का, बहुत इम्पोर्टेंट था। हम लोग फॉर्मेट हम लोग सब करवा रहे हैं, भूल गए बीच में। अभी कार्यक्रम हम लोग और बढ़ा रहे हैं, आप लोग सब मिलके लगाइए, आप लोग भी लगाइए, लगाइए, हम भी लगा। पानी अंतिम में मैडम आप आइए ना, आइए पीछे रहो, सामने में ही ना, बैनर छुप जा रहा है। नहीं छुपेगा, आप है तो बैनर है। शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
आज इस दिवस के कार्यक्रम हम लोग आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वृक्षारोपण, साइकिल रैली, हस्ताक्षर अभियान और बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और पॉक्सो एक्ट के बारे में उनको जानकारी देना, इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और आज ये पूरे दिन का कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम को हम लोग अपने प्रखंड स्तर पर भी बढ़ाएंगे। आज क्या पंचायत स्तर पर में क्या कार्यक्रम आपका नहीं अभी तक, क्योंकि आपका तो पंचायत स्तर तक भी पहुँच है? हाँ, पंचायत स्तर पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर और वहाँ पर प्रखंड मुख्यालय में जो आपका पीएससी केंद्र है वहाँ पर बच्चियों का जन्मोत्सव और उस तरह का कार्यक्रम, वृक्षारोपण और उनको कन्या जन्मोत्सव पर बधाई संदेश देने का कार्यक्रम आयोजित कराया जाएगा। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर रश्मि वर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS दरभंगा।